अभय दुबे जी, ये काफी लंबी लिस्ट गिनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, जीडीपी से लेके लॉ एंड ऑर्डर तक, यही सारे फैक्टर्स हैं या फिर आपको लग रहा है कि एनकाउंटर्स भी काफी हुए हैं उस वजह से ये आंकड़ा काफी ऊपर है? कुछ मत करिए, मोदी सरकार के नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और मोदी जी तो प्रमुख है उस नीति आयोग के। उन्होंने कहा कि समूचे देश में एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके 29 जिलों में भीषणतम गरीबी परोस दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार के नीति आयोग ने डेटा प्रस्तुत किया है। हेल्थ इंडेक्स की वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे बदतर स्थिति अगर समूचे देश में कहीं हेल्थ के इंडेक्स की है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अपराध उत्तर प्रदेश में चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। प्रत्येक दिन आप सुर्खियां देख लीजिए, 2-3 लोगों के गले रेते जा रहे हैं। हत्या, बलात्कार, अपराध चरम पर है। तो ये कैसा प्रदेश बना दिया? जो शांति का टापू हुआ करता था उसकी अगर ये परिस्थितियां कर दी, और ये एक भी शब्द मेरी तरफ से नहीं है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, तो आपको साफ पता लग जाएगा ये जो टेलीविजन का महिमा मंडन है ये आने वाले चुनावों में धाराशायी होगा। जनता ये समझ चुकी है अब इनके चाल चरित्र और चेहरे को। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें जरा भी मुझे सच्चाई प्रतीत दिखाई नहीं देती। चलिए, कांग्रेस का रिएक्शन सुना आपने। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर वर्मा, आप तो कहीं सीन में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही डिस्करेजिंग नंबर है समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, विशेष तौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि अखिलेश काफी ज्यादा बीच बीच में फेज वाइज एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। लगभग हर एक बड़े मुद्दे पर उनका बयान या फिर ट्वीट आता है। सीन में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये बात आपने कौन से आंकड़े से, अपने आंकड़े से दी या भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े से दी? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपके भी आंकड़े में जो है वो समाजवादी पार्टी जो है सेकंड नंबर पे है जी। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आता है कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, कई देशों की जनसंख्या से भी कम। तो कौन सा सैंपल साइज था, कौन सी मेथोडोलॉजी थी जिसमें आपने ये सर्वे किया, और उस सर्वे से आप जो है सरकार के और सरकारी कामों को आकलन कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आज सुबह ही न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 2 सिविल सर्वेंट को डांटा और उत्तर प्रदेश को डांटा कि आपका रवैया इतना बिगड़ा हो गया है कि आपके वहां अवमानना की नोटिस देते देते हम थक गए हैं, क्या हम अगला स्टेप लें? मुझे लगता है कि इस तरीके के सर्वे निकालना देश की जनता का भ्रमित करना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई सर्वे नहीं है जिसके बारे में हम इसको डिस्कशन करें। देश और उत्तर प्रदेश के हालात क्या है किसी से छुपे नहीं रह गए, क्योंकि आज प्राइम टाइम पे हम आज बैठ के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। दिन भर अतीक चल रहा है, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और मीडिया में क्या हो रहा है। इसके बाद हम नेशनल वाले सर्वे पर भी आएंगे और उसके भी आंकड़े बताएंगे। जो एक मेन एस्पेक्ट था सर, 13-14% जब गैप हो जाए तो बहुत ही जाहिर सी बात है 1 और 2 के बीच में काफी लंबा एक गैप हो जाता है। आपके पास वापस आऊंगा और भी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।